बढ़ते आगे तो विधानसभा की सदस्यता से बीमा भारती का इस्तीफा मिल गया है। निर्वाचन आयोग को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। यानी रुपौली विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होगा। रुपौली सीट से ही बीमा भारती विधायक थी, जेडीयू छोड़कर अब वो आरजेडी में शामिल हो गई हैं। बीमा भारती को आरजेडी ने पूर्णिया लोकसभा सीट से टिकट भी दे दिया है। पूर्णिया लोकसभा सीट से इस बार वो चुनाव भी लड़ रही हैं और उन्होंने रुपौली विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब रुपौली विधानसभा पर भी उपचुनाव होंगे। तो आपको बता दें कि हाल ही में जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई हैं बीमा भारती। आपको याद होगा फ्लोर टेस्ट के दरमियान भी बीमा भारती नहीं पहुंची थी और उसके बाद से ही इन पर नजर थी और इन्होंने फिर जेडीयू को छोड़कर आरजेडी ज्वाइन कर लिया और साथ ही साथ इस बार पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं और इनके सामने कौन कौन से लोग हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो पूर्णिया लोकसभा सीट से संतोष कुशवाहा जेडीयू के प्रत्याशी हैं, बीमा भारती आरजेडी से यहां प्रत्याशी हैं और पप्पू यादव निर्दलीय यहां से ताल ठोक रहे। त्रिकोणीय मुकाबला पूर्णिया लोकसभा सीट पर होने जा रहा है। लेकिन खबर आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा सीट से विधायक थी, इन्होंने इस्तीफा दिया है, अब वहां उपचुनाव होना है। तो लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने आपको बताया और यहां पर तीन उम्मीदवार ताल ठोकते नजर आएंगे। और इसी बीच आपको बता दें बड़ी खबर, आरजेडी के नए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। आरजेडी ने 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई उम्मीदवारों का नाम पहले ही हो गया था। नए उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो मधुबनी से अली अशरफ फातमी चुनाव लड़ेंगे, शिवहर से रितु जायसवाल को टिकट दिया गया है, हाजीपुर से शिव चंद्र राम मैदान में उतारे गए हैं, तो वैशाली से मुन्ना शुक्ला को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। मधेपुरा लोकसभा सीट से कुमार चंद्रदीप चुनाव लड़ेंगे, तो सीतामढ़ी से अर्जुन राय उम्मीदवार होंगे। अररिया लोकसभा सीट से शहनवाज आलम को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो सुपौल से चंद्रहास उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके साथ ही देखने वाली बात यह भी है कि सिवान से आरजेडी ने अभी तक पत्ता नहीं खोला है, लेकिन इस लिस्ट में सिवान के प्रत्याशी का नाम शामिल नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि अवध बिहारी चौधरी यहां पर थोड़े सक्रिय नजर आ रहे हैं। और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि जिन जिन लोकसभा सीटों को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है वहां किनसे मुकाबला होने जा रहा है। मधुबनी का संग्राम, तो अशोक यादव बीजेपी से उम्मीदवार हैं, आरजेडी से अली अशरफ फातमी, इन दोनों के बीच होगी कड़ी टक्कर। शिवहर लोकसभा सीट की बात करें, लवली आनंद जेडीयू की प्रत्याशी है, यहाँ आरजेडी से रितु जायसवाल को कैंडिडेट बनाया गया है। इन दोनों के बीच यहाँ मुकाबला देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सारण लोकसभा सीट जो हॉट सीट है, राजीव प्रताप रूडी बीजेपी से कैंडिडेट हैं, तो इनके सामने रोहिणी आचार्य हैं, आरजेडी से वीणा देवी एलजेपीआर से वैशाली उम्मीदवार बनाई गई हैं, तो आरजेडी से मुन्ना शुक्ला यहां ताल ठोकने वाले हैं। हाजीपुर का संग्राम, चिराग पासवान एलजेपीआर के प्रत्याशी हैं, तो आरजेडी से शिव चंद्र राम इन्हें टक्कर देते हुए नजर आएंगे। प्रदीप सिंह बीजेपी प्रत्याशी और आरजेडी से शहनवाज आलम को टिकट दिया गया है। इन दोनों